हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से। और आज का दिन, आज की हमारी प्रार्थना परमेश्वर के मन को भाने वाली हो सके, और आज का वचन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाला हो सके। सबत का दिन, पवित्र दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है कि हम हर हाल में सबत के दिन, पवित्र दिन में सिर्फ चर्च में आए, परमेश्वर के पास आए और उनकी सेवा करें, अपने सारे कार्यों को छोड़ के। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर की इस आज्ञा को मानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सबत के दिन को पवित्र मान। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और इससे हम प्रार्थना करेंगे। और मिसेस एथर डेविड, आपकी आत्मिक माता, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि तूने प्रभु हमें रोशनी दी प्रभु जी अपने अनुग्रह से प्रभु जी, कि हम तेरे हमद सना कर सके यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी संसार वालों के लिए प्रभु जी, कि तूने हम सबको अच्छा रखा प्रभु जी। खासतौर हमारे कलीसिया एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के एक एक मेंबरान को प्रभु जी तूने बचा कर रखा प्रभु जी। हमें कहीं से भी सूचना नहीं आएगी प्रभु जी वो बीमार है या प्रभु जी कोविड से कोई ग्रस्त है प्रभु जी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए जो कोविड-19 में ग्रस्त है प्रभु जी, तो उन्हें प्रभु जी चंगाई दे प्रभु जी, और अपने भवन में लेकर आ प्रभु जी, ताकि वो तेरे हमद सना कर सके और तेरी को महिमा दे सके राजा प्रभु जी। जबकि प्रभु जी हम तेरे सबत के दिन में प्रभु जी यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी सब तेरे सामने झुके प्रभु जी और तेरे से आराधना स्तुति करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारे लोगों के लिए प्रभु जी, आज के दिन तेरी महिमा करें प्रभु जी, जब महिमा हो तेरी आशीष और अनुग्रह बने रहे राजा प्रभु जी। जब तेरे वचन को बोला जाए प्रभु जी, तो अपने दास को मसा कर प्रभु जी, और प्रभु जी जो शब्द प्रभु जी हो प्रभु जी वो प्रभु जी तेरी ओर से हो, ताकि सारे लोगों को प्रभु जी, सुनने वालों को प्रभु जी आशीष मिले प्रभु जी, और अपने जीवन में प्रभु जी वो उसे ग्रहण कर सके और उस पर चलने वाले हो प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु जी तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, और मांगते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरों वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे दूसरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम प्रभु की स्तुति करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करने पाए। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का हम एवरलास्टिंग लाइफ चर्च में स्वागत करते हैं और आपको सलाम कहते हैं, जय मसीह की और नमस्कार कहते हैं। विश्वासियों, जैसा हम जानते हैं और पिछले सप्ताहों में हमने सीखा कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं, अंत के समय में चल रहे हैं, और जो भविष्यवाणियां धर्मशास्त्र बाइबल में हुई उन सब को हम वर्तमान में पूरी होते हुए देख रहे हैं, अपने जीवन में पूरी होते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के लिए जो भविष्यवाणी करी उसे हम इस कोरोना वायरस के रूप में भी देख रहे हैं, और इस वायरस के माध्यम से जो परेशानियां लोग उठा रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और पिछले कुछ समय में हमने वर्तमान के समय के लिए प्रभु के वचनों को सुना जो धर्मशास्त्र बाइबल में से दिए गए, और मैं चाहता हूं कि जो पिछले सप्ताह में वचन दिए गए हैं
आप खुद और अपने बच्चों को YouTube पे जो वचन डले हुए हैं हमारे, उनको जरूर दोबारा उसको सुने और ध्यान से सुने और समझे और सीखे। विश्वासी को ये जो समय है, वर्तमान का जो समय है, ये पश्चाताप करने का समय है, मन फिराने का समय है कि हम अपने जीवनों में अपनी बुरी आदतों से, बुरी अभिलाषाओं से मन फिराएं और पश्चाताप करें और संपूर्ण ढंग से अपना जीवन परमेश्वर को देने वाले हो सके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। आज एक बार फिर हम अंत के समय की जो घटनाएं हैं, उसमें से एक और घटना के विषय में हम धर्मशास्त्र बाइबल में से सीखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से कुछ ही समय पहले घटे। धर्मशास्त्र बाइबल में से हम उस घटना के विषय में आज सीखने जा रहे हैं कि जो यीशु मसीह के आने से पहले कुछ समय पहले ही घटेगी। उस घटना के विषय में हम आज सीखेंगे, उस घटना के विषय में आज हम जानेंगे। और ये घटना जिसे पूरा संसार एक साथ देखेगा, और ये घटना जिसे पूरा संसार एक साथ देखेगा, ये घटना उस जगह घटेगी जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। और संसार के सारे लोग इस घटना को देखेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इस घटना के लिए मैं आपको निश्चित समय तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे हालात है उसके मुताबिक बहुत जल्दी ये घटना घटेगी, बहुत जल्दी ही ये घटना घटने पाएगी। ये आपके समय में भी हो सकता है, आपके बच्चों के समय में भी हो सकता है। ये परमेश्वर का एक इंतजाम है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये पूरे संसार के लोगों के लिए अपने पापों को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर सच्चे परमेश्वर के पास आने का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आखिरी प्रचार होगा दुनिया के लोगों को। इसमें पूरे संसार का ईसाई समाज भी शामिल है। पूरे संसार का खाली विश्वास करने के ही द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। विश्वास के साथ साथ कुछ आज्ञाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। विश्वास तो संसार का 70% लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के 70% लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास में कुछ आज्ञाएं भी जुड़ी हुई हैं, कुछ क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसे पूरा करना होगा। अब प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस घटना को संसार के सारे लोग एक ही समय में देखेंगे, चाहे वो चीन के लोग हों, चाहे वो कोरिया के लोग हों, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे वो अरब के लोग हों, जापान के लोग हों, भारतवर्ष के लोग हों, सब एक ही समय में इस घटना को जो घटेगी यीशु मसीह के आने से पहले, थोड़ा समय पहले पूरा संसार इसको ले पाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विश्वासियों, आज का जो वचन है विशेष तौर पे ये एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के लोगों के लिए है, चाहे वो बिहार में रहते हो, चाहे वो यूपी में रहते हो, चाहे हरियाणा के सोनीपत में या दिल्ली एनसीआर में रहते हो। इस सब एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के लोगों के लिए विशेष तौर पे ये वचन है। आप मेरे साथ अपने धर्मशास्त्र बाइबल को इससे में निकालें, धर्मशास्त्र बाइबल को निकालें। जैसा मैंने कहा कि आपकी सबकी पर्सनल एक बाइबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जरूर उसको खरीद लें, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल ही हमारे को अंधकार से निकाल के ज्योति में प्रवेश करा देता है। धर्मशास्त्र बाइबल ही हमें अंधकार से निकाल के ज्योति में प्रवेश करा देता है, ज्योति में प्रवेश करा देता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए।
मेरे साथ आप निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 11 अध्याय 1 पद से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। 1 पद से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से और 13 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। हम देखेंगे, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि काट उड़े। और यहाँ पे लिखा है, जब देखते हैं तीसरी आयत में, मैं अपने 2 गवाहों को यह आज्ञा दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें, यानी कि 3.5 साल तक वो उस बात की गवाही देंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये भविष्यवाणी का मतलब है कि वे संसार के लोग को अपने आने वाली घटनाओं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। भविष्यवाणी का मतलब यह है कि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें और परमेश्वर के विषय बताएं, और इनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होंगे। बड़े बड़े आश्चर्यक्रम इन दोनों गवाहों के द्वारा किए जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसा यीशु मसीह के समय में हुए, या कुछ उससे अलग, या फिर कुछ उससे अलग। जब 4 आयत में इसको पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 4 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। और 5वीं आयत में उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियों को लेके आए। उन्हें अधिकार है कि जब जब चाहे वो हर प्रकार की विपत्तियों को क्या कहे, पृथ्वी पर लेके आए। विश्वासियों, प्रिय भाई बहनों, ये जो 2 गवाह हैं, ये कौन है? ये जो 2 जैतून के पेड़ हैं, ये मूसा और एलिया है। ये मूसा और एलिया है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये हनूक भी हो सकता है, क्योंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 24 पद जब पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि हनूक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उसको जिंदा ही उठा लिया था। ये 2 जो गवाह हैं, ये जिंदा पृथ्वी पर से उठाए गए थे। क्यों उठाए गए थे? इसको देखते हैं। तो ये कार्य परमेश्वर की अंत के दिनों में शामिल है, उनकी योजना में शामिल है। अंत के दिनों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इन 2 गवाहों के माध्यम से जो जिंदा पृथ्वी पर से उठाए गए थे, दोबारा भेजकर लोगों को स्वर्ग के राज्य में बुलाता है। इन 2 गवाहों के द्वारा, इनकी गवाहियों के द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, इनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसे। हम इसे पढ़ सकते हैं, 1 राजा 17 अध्याय 1 पद में हम इनको पढ़ सकते हैं। 1 राजा 17 अध्याय 1 पद पे हम पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे। 1 राजा 17 का 1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ,
उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और हम देखते हैं दूसरा, एलिया के कहने पर आकाश से आग का गिरना। दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और 10 पद हम पाते हैं कि एलिया के कहने पे कैसे आकाश से आग गिरी। दूसरा राजा उसका 1 अध्याय और 10 पद हम पाते हैं, पढ़ेंगे इसको। दूसरा राजा उसका 1:10 कहता है, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं अब मूसा के द्वारा, ये बड़े एलिया के द्वारा, अब मूसा के द्वारा देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय 17 पद के अंदर क्या लिखा है। निर्गमन 7 अध्याय 17 पद के अंदर क्या लिखा है, इसको हम देखेंगे। निर्गमन 7:17 यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से नील नदी का जो लहू जो पानी था वो लहू बन गया था। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जब आगे धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं 7 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 पद में लिखा है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, अपने कार्य को कर चुकेंगे, तब वे पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। हम देखते हैं जब ये 2 गवाह, जब परमेश्वर उनको दोबारा पृथ्वी पर भेजेगा संसार के लोगों के लिए, कि वो संसार के लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में बताएं, तब वो पशु जो है वो अथाह कुंड से निकलेगा और क्या करेगा, वो पशु अर्थात शैतान अथाह कुंड से निकलेगा और क्या करेगा, इन दोनों गवाहों को क्या करेगा, मार डालेगा। हालेलुया। दोबारा हम पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ेंगे, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, अपने कार्य को कर चुके होंगे, तब वे पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। पशु अर्थात शैतान हो सकता है कोई बड़ा राजा, या हो सकता है कोई पशु, किसी रूप में भी प्रतीत होता है। प्रतीत ऐसा होता है कि शैतान स्वयं इन दोनों को मारने के लिए आएगा और इनको मार देगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर इन गवाहों से जो अपना काम ले चुकेगा, परमेश्वर जब इन दोनों गवाहों से, एलिया और मूसा से अपना काम ले चुकेगा, तब ये मारे जाएंगे। तो वह वचन पूरा हो जाएगा जो इब्रानियों 9:27 में लिखा है। जो इब्रानियों 9:27 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अगर जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है, नित्य है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जिंदा उठाए गए थे, इनका भी एक बार मरना जरूरी था। क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी आत्माओं ने देह धारण किया, चाहे वो पृथ्वी पर कुछ भी कहलाए, उनका मरना निश्चित है। जिंदा सिर्फ एक हुआ जिसका नाम यीशु है। धर्मशास्त्र बाइबल और इतिहास की पुस्तकों में भी इसका वर्णन पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और 8 आयत में हम जब इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ के 8 आयत को हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और उनके शव उस बड़े नगर के चौक पे पड़े रहेंगे। जब अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब शैतान उनको मार चुकेगा, तब उनके शव जो है उस नगर के चौक पे पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु यीशु भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। सब लोगों को और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखना नहीं। हालेलुया। जब शैतान उनको मार चुकेगा तो उनके जो शव है, उनके जो शरीर है, वो 3.5 दिन तक
पृथ्वी पर उस नगर में पड़े रहेंगे और लोग उनको क्या करेंगे, कब्र में रखने नहीं देंगे। और पूरे संसार के लोग इस घटना को एक साथ क्या करेंगे, देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समस्त पृथ्वी के मनुष्य 3.5 दिन तक इनके शवों को जमीन पर पड़ा देखेंगे। पूरी पृथ्वी के लोग, विभिन्न भाषा और जाति के लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से सुनो। लोग एक ही साथ एक ही समय में टेलीविजन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, मोबाइल, बिजली के माध्यम से इन घटनाओं को देखेंगे। क्योंकि साइंस इस समय अपने चरम सीमा पर है। सारे के सारे आविष्कार पूरे होते चले जा रहे हैं और वो कहेंगे। टेलीविजन, व्हाट्सएप, इंटरनेट, मोबाइल, बिजली पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच गया है। बचा कुचा जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो 5-7 साल के अंदर पहुंच जाएगा। पहाड़ों पर, खाइयों में, सब जगह जहां मनुष्य पाए जाते हैं। और बहुत से लोग इन दोनों गवाहों को देखने के लिए, इस घटनाओं को देखने के लिए पृथ्वी के छोर से उन जगहों पर पहुंचेंगे जहां ये घटना घटेगी। हालेलुया, हालेलुया। और 10 आयत पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य की 11 अध्याय 10 आयत पे इस प्रकार से लिखा है कि पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। क्यों मगन होंगे? और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया। वो एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, गिफ्ट देंगे, एक दूसरे को इनाम देंगे, बधाइयां देंगे कि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था और उनके पास भेंट भेजेंगे। और इस समय के अधिकांश लोग पाप में और संसारिक अभिलाषाओं में इस तरीके से पड़े होंगे, या दुनियावी चीजों का, पृथ्वी की चीजों का प्रभाव ऐसा उनकी जिंदगी में होगा कि वे सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे वर्तमान में इस युग में परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है, और बहुत सी घटनाएं वर्तमान में घट रही है, लेकिन लोग आज भी अपना जीवन परमेश्वर को देना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते, पश्चाताप करना नहीं चाहते। शैतान ने उनके दिमागों पर अपना कंट्रोल कर रखा है कि वे पृथ्वी की चीजों पर मन लगाए रखें। वे लोग भेंट कुछ इस प्रकार से आपस में देंगे, वो जो भेंट देंगे इस प्रकार से देंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे जब क्रिसमस आता है तो लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं, खुशी के साथ, खुश होकर बड़े आनंदित और मगन होते हैं। जैसे जब नया साल आता है तब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, कार्ड पोस्ट करते हैं, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज पहुंचाते हैं, या कुछ इस तरीके से कि जैसे दिवाली के ऊपर लोग मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं एक दूसरे को। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, भेंट देंगे। ये कहेंगे कि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने बहुत सताया, उनके मरने से वो खुश होंगे और उनके जो शव है वो पृथ्वी पर पड़े रहेंगे, कब्रों में डाल न देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11 आयत के अंदर हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 11 आयत हम पढ़ते हैं, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, उनके अंदर बैठ गया जीवन का श्वास, और वे अपने पांवों के बल पर खड़े हो गए। अपने पांवों के बल पे खड़े हो गए। कितने दिन के बाद? 3.5 दिन के बाद। 3.5 दिन के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और पृथ्वी के कोने कोने में से जो लोग देख रहे होंगे, ये जो घटना जहाँ घट रही होगी, वहाँ रूबरू जो लोग देख रहे होंगे, उनके ऊपर बड़ा भय छा जाएगा। हालेलुया। कुछ इस प्रकार से जैसा 4 दिन के मुर्दा लाजर को प्रभु यीशु ने जिंदा किया था, कुछ इस प्रकार से उनके अंदर जीवन का सांस आ जाएगा, है ना। जैसे 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया,
प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया था। क्यों 4 दिन होने दिए थे? इसलिए कि कुछ संस्कृतियों के अंदर, कुछ धर्मों में ये बात मानी जाती थी कि 3 दिन के अंदर अंदर आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 4थे दिन मुर्दा लाजर को जिंदा किया। कुछ इस प्रकार से ही 3.5 दिन के बाद, 3 दिन बीतने के 3.5 दिन होने पर इनके अंदर जीवन का सांस परमेश्वर ने बैठा दिया। अब देखते हैं यीशु मसीह के समय में, जैसे उस विधवा का पुत्र जिसकी आरती जा रही थी और प्रभु यीशु मसीह के चेले शहर में जा रहे थे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दा पुत्र को, विधवा के मुर्दा पुत्र को जीवन दान दिया था और वो जिंदा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। और 12वीं आयत के अंदर देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय की 12वीं आयत में, तब उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, तब उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन के बादल पर सवार होकर वे अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अपने बैरियों को देखते देखते, जब उनके अंदर जीवन का सांस बैठ गया और वो अपने पैरों के बल पे खड़े हो गए, तो बादलों पे सवार होकर स्वर्ग में अर्थात परमेश्वर के पास चले गए, परमेश्वर के पास चले गए। हालेलुया, हालेलुया, एलिया और मूसा बादलों पे सवार होके परमेश्वर के पास चले गए। जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों पे सवार होके स्वर्गलोक में चले गए, और प्रभु यीशु मसीह वचन बताता है कि तुम्हारा अपने लोग बादलों पर आएंगे और उनके लोग बादल पर ही सवार होके स्वर्गलोक में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और बहुत से लोग जो इस घटना को देखेंगे वे अपना जीवन प्रभु को देंगे। संसार भर में से पृथ्वी की छोर तक जहां जहां परमेश्वर का वचन पहुंचा, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार। और पृथ्वी के कोने कोने में से लोग इस घटना को देखेंगे, अपना जीवन प्रभु को देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। और बहुत से लोगों को संसारिक अभिलाषाएं अच्छी लगेंगी, संसारिक अभिलाषाएं अच्छी लगेंगी, और वे कुछ इस तरीके की बातें कहेंगे, वो उस समय में कुछ इस तरीके की बातें कहेंगे। शैतान उनको भरमाएगा कि एक तस्करी आई आसमान में से और उन्हें उठा के ले गई, या कुछ एलियन आए और वो उन्हें ले गए, और बहुत लोगों को क्या करेंगे, भरमा देंगे। बहुत से लोगों को विश्वास से डरा देंगे और उनको भरमा देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपनी दुल्हन को अर्थात अपने चेलों को बादलों में स्वर्ग में ले जाएंगे, उसके बाद का समय पृथ्वी के लोगों के लिए बड़े बड़े कलेश और दुख तकलीफ जो मनुष्यों के सहने से पार हो जाएगा है। हालेलुया। विश्वासियों, अब तक जितनी भी आत्माओं ने शरीर में देह धारण किया है, बड़े बड़े राजा जो देवता भी कहलाए, सिकंदर कहलाए, सबकी आत्माओं का इंसाफ होगा, न्याय होगा, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी क्यों ना हो, वे सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठी की जाएंगी, या तो नरक या स्वर्ग, या तो हमेशा हमेशा का जीवन में वो शामिल हो जाएंगे। धर्मशास्त्र बाइबल हमें ऐसा ही बताता है। धर्मशास्त्र बाइबल में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तब आप कहेंगे, पास्टर अनिल डेविड हमें ये बताइए कि हम क्या करें। तब आप कहेंगे, पास्टर अनिल डेविड हमें बताइए कि अब हम क्या करें। उसका जवाब है आप प्रार्थना करें और जागते रहें। आप प्रार्थना करें और जागते रहें, और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ साथ बने रहें। जैसा हनूक बना रहे, जैसे एलिया बना रहे, जैसे हज़रत मूसा बने रहे, आप उनके साथ साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ साथ बने रहे। हालेलुया। पश्चाताप करें, मन फिराए, पश्चाताप करें और मन फिराए। हम प्रभु का
धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए। जब मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय और उसका 41 वचन पढ़ते हैं, एक आखिरी वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, जब आपने एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन में से जाना है, सीखा है, तो आपको प्रार्थना करना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। इस समय हम सब मिलके एक गीत गाएंगे हम सब मिलके और प्रभु का धन्यवाद देंगे। खुशी खुशी बनाओ, खुशी खुशी बनाओ, इसका एक कोर्स गाएंगे, खुशी खुशी बनाओ, इसका एक कोर्स गाएंगे। खुशी खुशी बनाओ, खुशी खुशी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पिता यीशु, आप महान स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु इस समय हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, जो हमने सीखा, जो हमने जाना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अंत के समय से पहले पिता जो घटना घटेगी उसके विषय में आज हमने जाना है, सीखा है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं एलिया और एलिशा के परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं अब्राहम इसहाक के परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्या आप अपने वचन से हमें रूबरू कराते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने वचन को आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, जिसमें हमें हो के पिता परमेश्वर हमको सीख सके, कुछ जान सके और आपके नाम में बने रहें। और मैं समय खास तौर से प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो इस समय पिता आपके वचन को सुन रहे हैं, पिता इस संगति में शामिल है, आप उन सबको आशीष देना। खासतौर से एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के लोगों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उन सबको आशीष देना पिता। हर प्रकार की महामारी, बीमारी, हर प्रकार के संकट, कलेश और अंत के दिनों से ये लोग बचे रहे। तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आपने एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के किसी भी सदस्य को अभी तक इस महारोग को उनके ऊपर नहीं आने दिया जो इस कोरोना वायरस के रूप में है। तेरा धन्यवाद देता हूँ और आपके सामर्थ्य पवित्र लहू को जो कलवरी क्रूस से बाहर है, जो आज भी हमें सुरक्षा दे रहा है, एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के तमाम सदस्यों के, छोटे छोटे बच्चों पे, बुजुर्गों पे लगा पाऊंगा। आप सबको आशीष देना और वचन के सुनने वालों को भी आशीष देना। हर प्रकार के अंधकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं यीशु आपके नाम में, इनसे, इनके शरीर प्राण आत्मा से, इनके घरों से यीशु आपके नाम से दूर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज ही वचन ग्रहण करेंगे और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल बनो, आपकी मोहब्बत, रूहे पाक के रिफाकत शराकत तमाम मरीजों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, खासतौर से प्रभु आपके आशीष एवरलास्टिंग लाइफ चर्च से जुड़े हुए लोगों के साथ, आपके और वचन के सुनने वालों पर आपकी आशीष। आमीन। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु आप सबको बढ़िया गॉड ब्लेस।